नमस्कार। चलिए आज निकलते हैं एक खास सफर पर, हमारे अपने घर यानी सौर मंडल के एक रोमांचक दौरे पर। देखेंगे कि क्या कुछ खास है यहाँ, इसकी बनावट कैसी है और कौन-कौन है इसके अनोखे सदस्य। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल कि हमारे इस ब्रह्मांडीय पड़ोस में आखिर है क्या क्या। देखिए, सौरमंडल ना एक बहुत ही कमाल की व्यवस्था है। इसके ठीक बीच में है हमारा धधकता हुआ तारा सूरज, और इसी के गुरुत्वाकर्षण मतलब कि इसकी खींचने की ताकत ने 8 ग्रहों को, उनके ढेरों चांद को और क्षुद्र ग्रह जैसे छोटे-मोटे पिंडों को सबको एक साथ बांध कर रखा है। सच कहें तो ये एक पूरा का पूरा ब्रह्मांडीय परिवार है। तो फिर चलिए इस परिवार के मुखिया से ही शुरुआत करते हैं, हमारे अपने तारे सूरज से। ये आंकड़ा जरा ध्यान से देखिए। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन हमारे पूरे सौर मंडल का लगभग सारा वजन मतलब 99.85% अकेले सूरज में ही है। और बस इसी वजह से इसकी गुरुत्वाकर्षण की शक्ति इतनी जबरदस्त है कि बाकी सब कुछ, ग्रह, धूमकेतु, सब इसके चारों ओर एक शानदार कॉस्मिक डांस में नाच रहे हैं। अच्छा, तो ये इतना बड़ा आग का गोला आखिर बना किस चीज से है? असल में ये ज्यादातर दो गैसों का मिक्सचर है, हाइड्रोजन और हीलियम। और यही वो फ्यूल है, वो ईंधन है जो सूरज को अरबों सालों से जला रहा है। और इसी से हमें वो रोशनी और गर्मी मिलती है जिसके बिना धरती पर जिंदगी का कोई चांस ही नहीं था। और अगर इसके केंद्र के तापमान की बात करें तो वो है होश उड़ा देने वाला 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। सोचिए जरा, ये इतनी ज्यादा गर्मी है कि यहाँ एटम भी आपस में पिघलकर जुड़ जाते हैं। इसी प्रोसेस को न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। और बस यही वो प्रोसेस है जो इतनी जबरदस्त एनर्जी पैदा करती है जो हमारे पूरे सौर मंडल को रोशन कर देती है। एक मजेदार बात, सूरज हमसे करीब 15 करोड़ किलोमीटर दूर है ना? लेकिन फिर भी इसकी रोशनी हम तक पहुंचने में सिर्फ 8 मिनट और कुछ सेकंड्स का ही समय लेती है। इससे ब्रह्मांड कितना विशाल है और लाइट की स्पीड कितनी तेज है, इसका अंदाजा लगता है। चलिए, सूरज की इस कमाल की दुनिया को तो हमने देख लिया। अब बारी है उन ग्रहों की जो इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। शुरू करते हैं ग्रहों का ये रोमांचक दौरा। हमारे सौरमंडल में ना ग्रहों की 2 टीमें हैं। एक टीम है आंतरिक ग्रहों की, ये चट्टानी ग्रह हैं जो सूरज के पास रहते हैं। और दूसरी टीम है बाहरी ग्रहों की, जो गैस के बड़े बड़े गोले हैं, यानी गैस जाइंट्स। ये एक क्षुद्र ग्रह पट्टी के उस पार रहते हैं। अब हर ग्रह की अपनी एक अलग ही कहानी है। शुक्र को देखिए, सूरज के सबसे करीब नहीं है, फिर भी सबसे गर्म है। क्यों? क्योंकि इसका एटमॉस्फेयर गर्मी को ट्रैप कर लेता है। फिर है हमारी प्यारी धरती, जहां जिंदगी है। मंगल, जिसे लाल ग्रह भी कहते हैं, इसकी लाल मिट्टी हमेशा से ही एक मिस्ट्री रही है। बृहस्पति, अरे ये तो इतना बड़ा है कि इसमें बाकी सारे ग्रह फिट हो सकते हैं। और शनि, इसके खूबसूरत छल्ले तो किसी गहने से कम नहीं लगते। ये टेबल देखिए, इससे ग्रहों के साइज का एक बढ़िया अंदाजा लगता है। साफ दिखता है कि बृहस्पति कैसे सबका बॉस है, और हमारी पृथ्वी साइज के मामले में इस कॉस्मिक फैमिली में कहां आती है, ये भी देख सकते हैं। शुक्र को अक्सर धरती की जुड़वां बहन कहते हैं। वजह? क्योंकि दोनों का साइज और वजन लगभग एक जैसा है। लेकिन इस नाम से धोखा मत खाइएगा। इसकी सतह तो एक जलती हुई भट्टी है, और एटमॉस्फेयर का प्रेशर इतना ज्यादा है कि किसी पनडुब्बी को भी कुचल दे। तो ये एक तरह से धरती की दुष्ट जुड़वां हुई। अच्छा, ग्रहों के अलावा भी हमारे सौरमंडल में बहुत कुछ है। ये छोटे मोटे घुमक्कड़ों से भरा हुआ है। चलिए इनमें से कुछ से मुलाकात करते हैं। इनमें 2 मेन प्लेयर्स हैं। पहले हैं क्षुद्र ग्रह। ये अंतरिक्ष की चट्टानें हैं जो ज्यादातर मंगल और बृहस्पति के बीच घूमती रहती हैं। और दूसरे हैं धूमकेतु। ये बर्फीले गोले हैं, और जब ये सूरज के पास से गुजरते हैं ना, तो अपने पीछे एक शानदार पूंछ छोड़ जाते हैं। कभी टूटता तारा देखकर कोई विश मांगी है? तो असल में वो कोई तारा नहीं होता, वो एक छोटा सा चट्टान का टुकड़ा होता है जिसे उल्कापिंड कहते हैं। जब ये हमारी धरती के वायुमंडल में तेजी से घुसता है तो जल उठता है, और बस वही हमें एक चमकदार लकीर की तरह दिखता है। अब आते हैं उस खगोलीय पिंड पर जिसकी कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है, प्लूटो। दशकों तक इसे हमारे सौरमंडल का 9वां ग्रह माना जाता था। लेकिन फिर कहानी में एक ट्विस्ट आया। हुआ ये कि साल 2006 में खगोलविदों ने ग्रह होने की परिभाषा ही बदल दी। उन्होंने 3 नियम बनाए। पहला कि वो सूरज का चक्कर लगाए, दूसरा कि वो लगभग गोल हो, और तीसरा कि उसने अपनी कक्षा को मतलब अपने रास्ते को बाकी मलबे से साफ कर दिया हो।
और प्लूटो जो है वो इसी तीसरे नियम पर फेल हो गया। इसलिए 2006 में उसे ग्रहों की लिस्ट से निकालकर बौने ग्रह की एक नई कैटेगरी में डाल दिया गया। और इस एक फैसले ने साइंस की दुनिया में एक बहुत बड़ी और मजेदार बहस शुरू कर दी थी। तो इस पूरे शानदार टूर के बाद चलिए अब थोड़ा रुकते हैं, एक कदम पीछे हटते हैं और देखते हैं कि इस विशाल ब्रह्मांड में हमारी जगह आखिर है कहाँ। तो इस सबसे हमने क्या समझा? यही कि हमारा सौर मंडल एक कमाल की मशीन जैसा है ना? इसके सेंटर में एक ताकतवर तारा है, उसके चारों ओर ग्रह और दूसरी चीजें एक अनदेखी ताकत, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, की वजह से घूम रही हैं। ये एक बहुत ही खूबसूरत और बैलेंस्ड सिस्टम है जो अरबों सालों से ऐसे ही चल रहा है। और ये पूरी यात्रा हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब भी हम रात में आसमान की तरफ देखते हैं तो अरबों तारे दिखाई देते हैं और उनमें से कई के चारों ओर अनगिनत ग्रह घूम रहे होंगे। तो क्या इतने बड़े ब्रह्मांड में हम अकेले हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हमें हमेशा कुछ नया खोजने के लिए प्रेरित करता रहेगा।